हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम रीडिंग अभियान सप्ताह 3 की सभी वर्कशीट हल करेंगे। बच्चों, आपको मालूम है सप्ताह 3 में आपकी वर्कशीट 12, 13, 14, 15, 16, 17 आई थी। तो हम इन्हें एक एक करके इस वीडियो में हल करेंगे। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली सप्ताह 3 रीडिंग अभियान हिंदी की कार्यपत्रिका संख्या 12 हल करेंगे, जो कि 31 जनवरी 2022 की है। बच्चों, आज की वर्कशीट कक्षा 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और वर्कशीट की थीम है प्यासा कौवा। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आप सभी को कविता वाचन करना बहुत अच्छा लगता है ना। तो चलिए आज हम पूरे हाव भाव और लय के साथ कविता वाचन करते हैं। तो बच्चों चलिए कविता वाचन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है चित्रों के माध्यम से कविता प्यासा कौवा का वाचन पूरे हाव भाव और लय के साथ कीजिए। तो आपको कविता का वाचन पूरे हाव भाव और लय के साथ करना है। तो चलिए कविता वाचन करते हैं। कविता का शीर्षक है प्यासा कौवा। एक कौवा प्यासा था, काँव काँव करता था। दूर एक घड़ा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौवा लाया कंकड़, घड़े में डाले कंकड़। ऊपर आया पानी, कौवे ने पिया पानी। तो आपको कविता का वाचन करना है। चलिए कविता का वाचन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। बच्चों, कविता प्यासा कौवा कविता गाकर आपको कैसा लगा, अपने अभिभावकों को बताइए। तो बताइए बच्चों, आपको कविता प्यासा कौवा गाकर कैसा लगा। आपको अपने शब्दों में यहाँ बताना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्यासा कौवा कविता गाकर हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा भी आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3। बच्चों, क्या आपने कभी कौवा देखा है? बताइए, क्या आपने कभी कौवा देखा है? यदि हाँ तो हाँ और यदि नहीं तो नहीं। वह किस रंग का होता है? तो आपको उसका रंग भी बताना है। दिए गए स्थान पर लिखिए और चित्र में रंग भरिए। तो आपको नीचे लिखना है कि क्या आपने कौवा देखा है, वह किस रंग का होता है, और जो चित्र बनाया गया है इसमें आपको रंग भी भरना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ मैंने कौवा देखा है, वह काले रंग का होता है। अब यहाँ पर दिया गया है कौवा डैश रंग का होता है, तो यहाँ लिखेंगे काले। कौवा काले रंग का होता है। तो बच्चों अब यहाँ पर हम कौवे में और घड़े में रंग भरेंगे। आपको इसी प्रकार चित्र बनाना है अपनी कॉपी में और रंग भरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली वीक 3 रीडिंग कैंपेन गणित की वर्कशीट नंबर 13 सॉल्व करेंगे, जो कि 1 फरवरी 2022 की है। बच्चों, आज की वर्कशीट की थीम है माय होम। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ टीचर्स नेम में अपने शिक्षक या शिक्षिका अर्थात अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। हमारी दुनिया में गिनती 1 1 1, मेरा बस्ता 1, 2 2 2, जूते पहने मैंने 2, 3 3 3, पंखे की पंखुड़ी 3, 4 4 4, गाड़ी के पहिए 4, 5 5 5, एक हाथ में उंगलियां 5, 6 6 6, चींटी के पैर 6, 7 7 7, हफ्ते में दिन 7, 8 8 8, मकड़ी के पैर 8, 9 9 9, जादुई वर्ग में डिब्बे 9, 10 10 10, रावण के सिर होते 10। तो बच्चों यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक गिनतियाँ दी गई हैं और बताया भी गया है
कि एक किस क्या हो सकता है, 2 क्या हो सकता है, 3 क्या हो सकते हैं, 4 क्या हो सकते हैं, 5 क्या हो सकते हैं, 6 में क्या हो सकता है, 7 में क्या हो सकता है, 8 में क्या हो सकता है, 9 में क्या हो सकता है और 10 में क्या हो सकता है। तो इसी प्रकार आप इन दिए गए गिनतियों को पढ़ेंगे और सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, क्या आपने ध्यान दिया है कि संख्याएं हमारी दुनिया में हर तरफ हैं? हमारे घरों में भी हर वस्तु अलग अलग संख्या में होती है। आइए हम भी गिनकर देखें कि नीचे दी गई वस्तुएं हमारे घरों में कितनी संख्या में है। तो बच्चों, यहाँ पर एक तालिका दी गई है। आपको तालिका में वस्तुओं के नाम दिए गए हैं और संख्या आपको स्वयं लिखनी है। तो पहली वस्तु है एक मूंगफली में दाने, तो यहाँ हम लिख देंगे 2। एक मटर में दाने, तो यहाँ लिखेंगे 4। एक कमरे में स्विच, तो यहाँ लिखेंगे 6। आपके घर में ताले, तो यहाँ लिखेंगे 3। आपके घर में चाबियाँ, तो यहाँ लिखेंगे 9। जूते चप्पल की जोड़ियाँ, तो यहाँ लिखेंगे 8। आपके बस्ते में कॉपी किताबें, तो यहाँ लिखेंगे 10। आपके हाथ में उंगलियाँ, तो यहाँ लिखेंगे 5 लिखेंगे अगर एक हाथ की उंगलियाँ बताएंगे, परंतु हमारे दोनों हाथों में उंगलियाँ, तो यहाँ हम लिखेंगे 10। हमारे दोनों हाथों में कितनी उंगलियाँ होती हैं बच्चों? 10। तो बच्चों, बाकी की चीज़ों के बारे में आप स्वयं भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपके कमरे में कितने स्विच हैं, आपके घर में कितने ताले हैं, आपके घर में कितनी चाबियां हैं, आपके घर में जूते चप्पल की जोड़ियां कितनी हैं, आपके बस्ते में कॉपी किताबें कितनी हैं, और मटर छीलते वक्त एक मटर में कितने दाने, मूंगफली छीलते वक्त एक मूंगफली में कितने दाने। तो ये सब चीज़ें आप स्वयं लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं, जो कि SCERT की तरफ से दी जाने वाली वीक 3 रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 14 सॉल्व करेंगे, जो कि 2 फरवरी 2022 की है। आज की वर्कशीट क्लास 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट की थीम है फन विद पोएम्स। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। Hello dear children, I hope you all are fine and keeping well. हेलो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। Today let us read aloud a poem. आओ आज एक तेज आवाज़ में पोएम पढ़ते हैं। Take the help of your teacher in reading it. आप पोएम को पढ़ने में अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं। किट्टू इज़ अ बॉय हु लव्स टू फ्लाई काइट्स। किट्टू एक लड़का है जिसे पतंग उड़ाना पसंद है। वन डे ही वॉज फ्लाइंग हिज काइट हैप्पीली इन द स्काई। एक दिन वह अपनी पतंग आकाश में खुशी खुशी उड़ा रहा था। ही वॉज ऑल्सो सिंगिंग अ राइम अबाउट काइट्स। और वह काइट्स के बारे में राइम्स गा रहा था। Let us read aloud his rhyme, My Kite. आओ उसकी राइम माई काइट के बारे में तेज आवाज़ में पढ़ते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर राइम दी गई है जिसका टॉपिक है माई काइट। तो चलिए राइम पढ़ते हैं। ओह लुक एट माई काइट, ओह मेरी पतंग की ओर देखो। ऑलमोस्ट आउट ऑफ साइट, लगभग नज़रों से दूर है। हाउ प्रेटी इट फ्लाइज, यह कितनी सुंदर उड़ती है। राइट अप टू द स्काई, सीधे आकाश की तरफ। प्रेटी काइट, प्यारी पतंग प्यारी पतंग। ऑलमोस्ट आउट ऑफ साइट, लगभग आँखों से दूर। What do you spy, क्या आप एक जासूस हो। In the bright blue sky, इस चमकदार नीले आसमान में। ओह लुक एट माई काइट, ओह मेरी पतंग की तरफ देखो। ऑलमोस्ट आउट ऑफ साइट, लगभग आँखों से दूर है। तो यहाँ
किट्टू कह रहा है कि देखो मेरी पतंग की ओर देखो, वह इतनी ऊंची उड़ रही है कि दिखाई भी नहीं दे रही। वह उड़ते हुए कितनी प्यारी लग रही है। कभी आसमान में ऊपर की ओर मेरी प्यारी पतंग लगभग आँखों से ओझल है, दूर है। तो यहाँ किट्टू ने बहुत अच्छी राइम लिखी है। आप इसे पढ़ेंगे बार बार। चलिए एक बार दोबारा से इसको पढ़ते हैं। ओह लुक एट माई काइट ऑलमोस्ट आउट ऑफ साइट, हाउ प्रेटी इट फ्लाइज राइट अप टू द स्काई, प्रेटी काइट ऑलमोस्ट आउट ऑफ साइट, व्हाट डू यू स्पाई इन द ब्राइट ब्लू स्काई, ओह लुक एट माई काइट ऑलमोस्ट आउट ऑफ साइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। नाउ ट्राई टू ड्रॉ अ काइट इन द स्पेस गिवन बिलो एंड कलर इट, राइट द नेम्स ऑफ द कलर्स यू हैव यूज्ड टू कलर योर काइट। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक काइट बनानी है, जो नीचे जगह दी गई है। यहाँ पर आप एक काइट बनाएंगे और उसमें कलर करेंगे। आपको उन कलर्स के नेम भी लिखने हैं जिनका यूज़ आप अपनी काइट में करेंगे। तो बच्चों ये कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर काइट की पिक्चर लगा दी है और उसमें जो कलर यूज़ हुए हैं वे हैं येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड और ब्लैक। तो आप भी इसी प्रकार काइट ड्रॉ करेंगे और उसमें कलर करेंगे और उन कलर्स के नेम लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉक टाइम, आओ बातचीत करें। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। सीधे हाथ की तरफ दी गई पिक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए। व्हाट डू यू थिंक द पीपल इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट। आपको क्या लगता है कि जो पिक्चर में लोग दिखाए गए हैं वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स। कल्पना कीजिए और उनके डायलॉग्स, उनकी बातचीत क्रिएट कीजिए, लिखिए। से देम आउट लाउड एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। उन्हें तेज़ आवाज़ में बोलिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू। इसमें आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर दी गई है, तो यहाँ पर आपको डायलॉग लिखने हैं। तो यहाँ पर जो लड़का है कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे अकड़ दिखा रहा हो, इसने उन बच्चों को पीटा हो। तो यह कह रहा होगा विल यू टीज मी अगेन, क्या तुम मुझे दोबारा परेशान करोगे। तो जो दूसरा लड़का है रोता हुआ वो शायद कह रहा होगा सॉरी वी विल नेवर टीज यू, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें कभी नहीं छेड़ेंगे, परेशान नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार आप भी यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग डायलॉग्स लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्कशीट करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली सप्ताह 3 रीडिंग अभियान हिंदी की कार्यपत्रिका संख्या 15 हल करेंगे, जो कि 3 फरवरी 2022 की है। बच्चों ये वर्कशीट कक्षा 1 के छात्र छात्राओं के लिए है और वर्कशीट की थीम है अपना घर सबसे प्यारा। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों आज हम कार्यपत्रिका की शुरुआत एक कविता को पूरे हाव भाव के साथ गाते हुए करेंगे। आइए बच्चों नीचे दी गई कविता अपना घर सबसे प्यारा का वाचन लय के साथ कीजिए। तो चलिए कविता का वाचन पूरी लय के साथ करते हैं। तो बच्चों आपको पीछे पीछे बोलना है। चिड़िया के थे बच्चे 4, निकले घर से पंख पसार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को जाएं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। तो आप कविता का वाचन पूरे हाव भाव और लय के साथ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 बच्चों आप भी कोई कविता बनाकर अपने अध्यापक अध्यापिका को सुनाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपने शब्दों में कोई भी एक कविता बनानी है और उसको रिकॉर्ड करके अपने अध्यापक को भेजना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ एक कविता लिखी है। यह है मेरा छोटा सा घर, कितना अच्छा कितना सुंदर, सभी यहाँ मिलजुल कर रहते, नहीं किसी से कभी झगड़ते, घर होता है सबको प्यारा, इसके बिना न चले गुजारा। तो बच्चों
मेरी कविता का शीर्षक है मेरा प्यारा घर। इसी प्रकार आप भी यहाँ पर अपने शब्दों में कोई भी कविता रिकॉर्ड करेंगे और उसे अपने अध्यापक को भेजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, अपने पसंदीदा पक्षी के बारे में अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए और उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। तो बच्चों, आपको बताना है कि आपका पसंदीदा पक्षी कौन सा है, उसके बारे में आप कुछ लाइनें बताएंगे और उसका चित्र बनाकर रंग भरेंगे। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है मेरा पसंदीदा पक्षी तोता है। उसके बारे में कुछ वाक्य लिखे हैं। तोता एक बहुत ही सुंदर पक्षी होता है। यह हरे रंग का होता है। इसकी चोंच लाल होती है। यह मिर्च, फल व अनाज खाता है। यह मनुष्य की आवाज़ की नकल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं इस चित्र में 3 बच्चे दिखाए गए हैं। आपको इनके बारे में संवाद लिखना है कि आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। चलो, आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर संवाद लिख रहा हूँ। आप भी अपने शब्दों में इसी प्रकार का संवाद लिख सकते हैं। जैसे ये लेटा हुआ जो बच्चा है ये कह रहा होगा, वाह कितनी मज़ेदार कहानी है। वहीं ये जो लड़की है ये कह रही होगी, मुझे तो अब ये कहानी पूरी याद हो गई है। तीसरा बच्चा जो सोच रहा है वो कह रहा होगा, मेरा क्या होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो इसी प्रकार आप अपने शब्दों में इन बच्चों का संवाद यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली सप्ताह 3 रीडिंग कैंपेन न्यूमरेसी की वर्कशीट नंबर 16 हल करेंगे, जो कि 4 फरवरी 2022 की है। बच्चों, आज की वर्कशीट का टॉपिक है बताओ कितने टुकड़े। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। बताओ कितने टुकड़े। आज शीला दीदी ने रंग बिरंगे टुकड़ों से सुंदर सुंदर पशु पक्षियों की आकृतियाँ बनाई हैं। सोनू को ये आकृतियाँ बहुत पसंद आई और जब दीदी ने बताया कि ये आकृतियाँ उन्होंने रंग बिरंगे टुकड़ों से बनाई हैं तो सोनू उन आकृतियों में लगे टुकड़े गिनने लगा। दीदी ने सोनू को आकृतियों में लगे टुकड़े गिनकर अंकों और शब्दों में लिखने को कहा। चलिए हर आकृति में लगे टुकड़ों की संख्या पता लगाने में सोनू की मदद करते हैं। पहली आकृति में दिया गया है बिल्ली की आकृति है। यहाँ पर कितने टुकड़े हैं? 7। तो यहाँ 7 लिखा हुआ है, अंकों में भी और शब्दों में भी और अंग्रेजी में भी। अब जिराफ में कितने टुकड़े हैं? गिनेंगे तो आप पाएंगे कि जिराफ में 15 टुकड़े हैं। तो यहाँ हम 15 लिखेंगे अंकों में और शब्दों में लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे। बच्चों, 15 को कितना कहते हैं? 15। तो यहाँ 15 इंग्लिश में लिखेंगे। अगली आकृति है बतख की। बतख की आकृति में लगे टुकड़ों को गिनेंगे तो पाएंगे कितने हैं? 10। तो यहाँ हम अंकों में 10 लिखेंगे और अंग्रेजी में लिखेंगे 10 और शब्दों में भी लिखेंगे 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब यह आकृति है कछुआ की। कछुआ की आकृति में कितने टुकड़े लगे हैं? इन्हें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ हम 10 लिखेंगे अंकों में, फिर शब्दों में 10 लिखेंगे और अंग्रेजी में लिखेंगे 10। अब इल्ली कैटरपिलर की आकृति है। कैटरपिलर की आकृति में आकृतियों के कितने टुकड़े लगे हुए हैं? इन्हें गिनेंगे 1 2 3 4 5, फिर ऊपर 6 7 8 9 10 और ये 11 और 12। तो यहाँ हम अंकों में लिखेंगे 12 और शब्दों में लिखेंगे 12 और अंग्रेजी में 12 लिखेंगे। अगली आकृति है कुत्ता की, डॉग की। डॉग में कितनी आकृतियों के टुकड़े लगे हैं? इन्हें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 लिखेंगे, अंकों में लिखेंगे 6 और शब्दों में लिखेंगे और अंग्रेजी में लिखेंगे
6। तो आप इन्हें गिनेंगे और यहाँ अंकों शब्दों में लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को करते हैं। क्या आप बता सकते हैं, पहला, किस आकृति को बनाने में सबसे कम टुकड़े लगे? तो बच्चों आप देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि सबसे कम टुकड़े लगे किसमें? कुत्ता में। तो यहाँ कुत्ता डॉग लिखेंगे और उसे बनाने में कितने टुकड़े लगे? 6। किस आकृति को बनाने में सबसे ज़्यादा टुकड़े लगे? तो यहाँ लिखेंगे जिराफ, क्योंकि जिराफ को बनाने में आकृतियों के 15 टुकड़े लगे। किन दो आकृतियों को बनाने में बराबर टुकड़े लगे? तो यहाँ हम लिखेंगे बत्तख और कछुआ, क्योंकि बत्तख और कछुआ को बनाने में आकृतियों के 10-10 टुकड़े लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली वीक 3 रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 17 सॉल्व करेंगे, जो कि 5 फरवरी 2022 की है। बच्चों ये वर्कशीट क्लास 1 स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट की थीम है फन विद पोएम्स। बच्चों आप यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, स्टूडेंट्स नेम में आप अपना नाम लिखेंगे, टीचर्स नेम में आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। इन आवर प्रीवियस वर्कशीट वी हैव लर्नड हाउ किट्टू रिसाइटेड अ पोएम अबाउट काइट्स। हमारी पिछली वर्कशीट्स में हमने सीखा कि किस प्रकार किट्टू ने पतंग के ऊपर पोएम सुनाई थी। टुडे किट्टू हैज़ ड्रॉन अ काइट विच हैज़ ऑल द कलर्स जस्ट लाइक अ रेनबो। आज किट्टू ने एक पतंग बनाई है जिसमें सभी रंग हैं, जैसे कि इंद्रधनुष में होते हैं। इट इज़ फुल ऑफ कलर्स एंड हैज़ अ लॉन्ग टेल। वह रंगों से भरपूर है और उसकी एक लंबी पूंछ है। लेट अस रीड किट्टूज़ रेनबो काइट स्टोरी टुडे। आओ आज किट्टू की इंद्रधनुष वाली पतंग की कहानी पढ़ते हैं। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। किट्टू ने जो इंद्रधनुष के रंगों वाली पतंग बनाई है। किट्टू हैज़ अ रेनबो कलर्ड काइट। किट्टू के पास इंद्रधनुष के रंगों वाली पतंग है। वन डे, एक दिन, द विंड वॉज ब्लोइंग, हवा चल रही थी। एंड किट्टू वेंट टू द बालकनी ऑफ हिज हाउस अलॉन्ग विद हिज फादर टू फ्लाई काइट। और किट्टू अपने घर की बालकनी में अपने पापा के साथ गया पतंग उड़ाने के लिए। ही वॉज वेरी हैप्पी टू फ्लाई द काइट। वह पतंग उड़ाकर बहुत खुश था। बट सडनली द काइट गॉट स्ट्रक इन अ ट्री इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। परंतु अचानक उसके घर के सामने जो पेड़ था उसमें उसकी पतंग अटक गई। किट्टू बिकेम वेरी सैड। किट्टू बहुत दुखी हो गया। ही ट्राइड टू पुल द स्ट्रिंग इन ऑर्डर टू अनटेंगल द काइट। उसने धागा खींचने की कोशिश की ताकि पतंग पेड़ से निकल आए। द काइट डिड नॉट मूव। परंतु काइट बिल्कुल भी नहीं हिली। किट्टू स्टार्टेड क्राइंग। किट्टू रोने लगा। किट्टूज़ फादर गॉट एन आइडिया। किट्टू के पापा को एक आइडिया आया। किट्टूज़ फादर वेंट नियर द ट्री एंड हेल्प्ड हिम पुल द स्ट्रिंग स्लोली। किट्टू के पापा पेड़ के पास गए और उसकी मदद की पतंग के धागे को धीरे से खींचने में। द काइट वॉज अनटेंगल्ड एंड किट्टू वॉज हैप्पी टू सी हिज काइट फ्लाइंग अगेन ओवर द ट्रीज एंड ओवर द हाउसेज। पतंग अब अनटेंगल्ड सुलझ चुकी थी, पेड़ से निकल चुकी थी। अब किट्टू अपनी पतंग को देखकर खुश था, क्योंकि वह घरों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर उड़ रही थी। किट्टू वेंट बैक टू होम हैप्पीली। और किट्टू वापस अपने घर खुशी खुशी आ गया। तो बच्चों कैसी लगी कहानी आपको? चलिए कहानी पढ़ने के बाद अब कुछ कहानी से संबंधित क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1, लेट अस रीड एंड लर्न द नेम ऑफ द कलर्स इन किट्टूज़ काइट अ रेनबो कलर्ड काइट। आओ रंगों के बारे में सीखें जो किट्टू की पतंग के थे। कौन से? रेनबो कलर्ड। आओ किट्टू की पतंग में दिए गए रंगों के नाम सीखें। अ रेनबो कलर्ड काइट, जो उसकी इंद्रधनुष के रंगों वाली पतंग थी, उसके रंगों के नाम यहाँ सीखते हैं।
बच्चों इसका सीधा सा एक फॉर्मूला होता है विबग्योर। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो यहाँ पर कलर दिए गए हैं और उनके नाम भी लिखे हुए हैं। सेकंड करते हैं, आई एम श्योर यू मस्ट बी एक्साइटेड टू ड्रॉ अ काइट इन योर नोटबुक्स। मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत एक्साइटेड हो रहे होंगे अपनी नोटबुक में पतंग का चित्र बनाने के लिए। राइट अ पोएम ऑन अ काइट एंड शेयर इट विद योर टीचर ऑल्सो। आपको एक पतंग बनानी है और उसके ऊपर एक पोएम लिखनी है और अपने टीचर के साथ उसे शेयर करना है। तो बच्चों आप एक पतंग ड्रॉ करेंगे, काइट ड्रॉ करेंगे, उसमें कलर करेंगे और उसके ऊपर एक कविता पोएम लिखेंगे और उसे आप सुनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे और अपने टीचर को भेजेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर एक काइट बनाई है, उस पर मैंने पोएम इस प्रकार लिखी है, फ्लिप फ्लैप राइजेज माई काइट अप एंड अप इन द स्काई। फ्लिप फ्लैप गोज माई काइट समटाइम्स टू माई लेफ्ट समटाइम्स टू माई राइट। तो यहाँ मैंने काइट के ऊपर एक छोटी सी पोएम लिख दी है। आप भी इसी प्रकार पोएम लिखेंगे और अपने टीचर को सुनाएंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।